देखो, स्वागत है आप सबका जनवरी के 3 बजे के इवेंट में। मैं हूं आपकी होस्ट तान्या। आज मैं दोबारा आपके साथ एक नया क्विज लेने वाली हूँ। आज का हमारा क्विज टॉपिक है बॉलीवुड इन द 70s। तो 70 के दशक का बॉलीवुड क्विज होने वाला है। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकेंड दिए जाएंगे। और हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन को चुनना है। उसके लिए रूल्स अभी वीडियो में दिखा दूंगी, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए रूल्स को। बस तब तक आप स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु जो है उस पर टैप कीजिए। इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इन कॉल मैसेजेस पे जाके टैप करके वेट कीजिए, क्विज का लिंक वहीं आएगा और रूल्स देख लीजिए। आइए जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। जी आनंद मैम, रेखा मैम, क्या हुआ है? प्रॉब्लम है? मैम वो अब जो है बताइए। मेरे में वो मेंटीमीटर ही नहीं आ रहा है, खाली बस वो 70 क्विज वाली स्क्रीन आ रही है। कोई बात नहीं मैम, आप एक बार ब्लू लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, अब आएगी। मैंने लिंक रिफ्रेश किया है, एक बार कीजिए। हाँ मैडम जी, आप, प्रदीप सर। हाँ वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ज्वाइन एज क्विज वहाँ वो आ रहा। सर अभी कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम नहीं, लोग वो क्लिक कर रहे हैं। नेम का भी नहीं है, नेम का भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। नेम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ज्वाइन कर लिया ना? नहीं, ज्वाइन ज्वाइन नहीं करे, ज्वाइन वहाँ पे ज्वाइन एज क्विज लिखा हुआ है। देयर सम प्रॉब्लम, ज्वाइन एज क्विज बोल के लिखा हुआ है। ज्वाइन अनदर क्विज करके लिखा हुआ है। ओके। रेखा मैम, आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है नहीं क्या? नहीं 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 मैम, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं गलती से नाम डालना भूल गई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात मैडम। नहीं मैम, कोई बात नहीं, ओके आप नाम ओके डालना भूल ओके। गए। आपका वो क्या है, इमोजी कौन सा है ये बताइए।
एक कोई मिनट, हैट लगाए लड़का है। आप स्क्रीनशॉट कोई ले हैट लीजिए, लगा, कोई बात नहीं, कोई कोई स्क्रीनशॉट ले एक लीजिए। मिनट मैम, मैं फिर से लीव करके ज्वाइन कर लूँ नाम डाल के? कर लीजिए, अगर वो ऑप्शन देता है तो कर लीजिए, अगर नहीं देता है ऑप्शन तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने इमोजी का, मैं मैच कर लूंगी यहाँ से, कोई वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी प्रदीप सर, आप हाँ बताइए क्या इशू हमारा, है। हाँ हाँ, अब आ गया, अब ज्वाइन कर लिया आप। हाँ, सर वो लिंक मैंने रिफ्रेश किया था, तो अगर बैकएंड से कोई प्रॉब्लम हुई हाँ होगी वो आपके में रिफ्रेश हो गया होगा। हाँ, ओके, ठीक है थैंक यू। सर। हाँ यू वेलकम सर। हाँ हम वेट कर रहे हैं अभी भी, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, रिफ्रेश कीजिए एक बार और फिर ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आई एम श्योर। एक प्लेयर ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया है, चलिए वेरी वेरी गुड। अगर आपने नेम नहीं भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने जो इमोजी या आइकन आ रहा होगा ना आपके, उसमें रैबिट होगा, किसी में रिंग होगा, किसी में कुछ और होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपकी पोजीशन हम मैच कर लेंगे। ओके, नेम नंबर वैसे लिख लिया है तो वेल एंड गुड, तो हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप इंटरनेट इशू की वजह से मेंटीमीटर से निकल जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा। चैट बॉक्स में मैं ब्लू लिंक डालती रहूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जहां से निकले वहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज बॉलीवुड क्विज जो कि 70s की डेकेड पे है। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी 1972 की मूवी में राजेश खन्ना जी और शर्मिला टैगोर जी थे लीड रोल्स में। Which 1972 movie had Rajesh Khanna and Sharmila Tagore in lead roles? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, अमर प्रेम में ये दोनों लीड रोल्स में थे, बाकी दोनों मूवी में सिर्फ राजेश खन्ना जी थे, शर्मिला टैगोर जी नहीं थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों का दूसरा सवाल है, 1975 की ब्लॉकबस्टर मूवी शोले में को लीड हीरो कौन थे? दो लीड्स थे, को लीड का नाम बताइए, दोनों में से एक हीरो का नाम यहाँ होगा, आपको दिख जाएगा, आप उसको चूज कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी थे। तो इनमें से सिर्फ अमिताभ बच्चन जी का नाम यहाँ पर है, क्योंकि धर्मेंद्र जी का नाम लिखकर हम दोनों राइट आंसर नहीं दे सकते थे, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। बट आई एम श्योर आइकॉनिक मूवी सबने देखी है, शोले बहुत हिट और पॉपुलर मूवी थी और आज भी बहुत ज्यादा याद की जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। थर्ड क्वेश्चन आपका है, कौन सी 1973 फिल्म में फेमस गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, आराधना मूवी का गाना है, अगेन राजेश खन्ना जी का गाना है ये, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। आप लोगों का चौथा सवाल है, बॉबी मूवी में 1973 में जो रिलीज हुई थी उसको डायरेक्ट किसने किया था? बॉबी मूवी को डायरेक्ट किसने किया था? डायरेक्टर का नाम बताइए आप। जितनी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं, जितना जल्दी आंसर करेंगे आप जानते हैं उतने ज्यादा पॉइंट्स आप ले पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, राज कपूर जी थे इस मूवी के डायरेक्टर, और इसमें डेब्यू किया था ऋषि कपूर जी और डिम्पल कपाड़िया ने। जो एक प्लेयर निकल गए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी, मैंने ब्लू लिंक दोबारा भेजा है चैट बॉक्स में, आप इन कॉल मैसेजेस में आइए गूगल मीट में और जुड़ जाइए। हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं। इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोग निकल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिंक भेजा है, आप दोबारा आकर जुड़ जाइए। हाँ जी रेखा मैम प्लीज बताइए क्या हुआ है।
ओके, ठीक है। रेखा मैम, आप जुड़ गए हो क्या? एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए, कंफर्म कर लूं मैं। रेखा अग्रवाल मैम, आप म्यूट पर हो। नरेश ओझा जी, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो नरेश ओझा जी, आप गूगल मीट पे आके म्यूट कर सकते हैं। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों का पांचवा सवाल है, कौन सी एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन जी के ऑपोजिट चुपके चुपके में थी? चुपके चुपके में बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी, पर अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट इनकी पेयरिंग थी। आप उनका नाम बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, जया बच्चन जी। उस टाइम उनका नाम जया बहादुरी था, तो उनकी और अमिताभ बच्चन जी की पेयरिंग हुई थी चुपके चुपके फिल्म में। नरेश सर, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अगर आपको कोई और क्वेरी है इसके अलावा, क्योंकि 11 प्लेयर्स मुझे दिख रहे हैं, वह सब वापस आ गए हैं, तो हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का सिक्स क्वेश्चन है, अमर अकबर एंथोनी कौन से साल में रिलीज हुई थी? कौन से साल में, विच ईयर दिस मूवी वाज रिलीज्ड? हाँ जी, 1977 में अमर अकबर एंथोनी रिलीज हुई थी। बहुत ही पॉपुलर और वन ऑफ द मोस्ट सुपरहिट मूवीज थी अमिताभ बच्चन जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। आप लोगों का सातवां सवाल है, कौन सी मूवी में फेमस गाना था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे? अगेन बहुत ही आइकॉनिक गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब, शोले फिल्म का आइकॉनिक गाना है, अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी का गाना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का आठवां सवाल है, शोले मूवी में गब्बर सिंह का रोल कौन से एक्टर ने प्ले किया था? एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, अमजद खान जी ने शोले फिल्म में गब्बर सिंह का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। आज भी उनके डायलॉग्स और उनके विलेन की एक्टिंग बहुत रिपीट की जाती है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का नौवां सवाल है, कौन सी मूवी में आइकॉनिक गाना था दम मारो दम? आप लोग काफी क्विकली खेल रहे हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे राम मूवी थी और उसका आइकॉनिक गाना दम मारो दम, बहुत ही छोटा गाना था, पर आज भी इसकी लाइंस और लिरिक्स आइकॉनिकली याद की जाती हैं। चलिए टेंथ क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 10वां सवाल है, बोले मूवी में ठाकुर का रोल किसने प्ले किया था? ठाकुर जो एक्टर थे उनका नाम बताइए। सही जवाब, संजीव कुमार जी ने आइकॉनिक ठाकुर का रोल प्ले किया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 11वां सवाल है, पाकीज़ा मूवी की लीड एक्ट्रेस कौन थी? पाकीज़ा अगेन बहुत ही फेमस और आइकॉनिक मूवी है, इसकी लीड एक्ट्रेस को पहचानिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मीना कुमारी जी ने डबल रोल प्ले किया था इस मूवी में और बहुत ही उम्दा एक्टिंग करी थी। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 12वां सवाल है, प्ले किया था।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। अमिताभ बच्चन जी लीड एक्टर थे और सिकंदर का रोल उन्होंने ही प्ले किया था इस मूवी में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 13वें सवाल की तरफ। आप लोगों का 13th क्वेश्चन है, वार मूवी में अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर का क्या नाम था? आई एम श्योर ये सबको पता होगा, काफी आइकॉनिक मूवी है, उनके करियर की वन ऑफ द मोस्ट सुपरहिट मूवीज में से एक है। जी, विजय। उनके कैरेक्टर का नाम विजय था दीवार मूवी में। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th सवाल है, कौन सी मूवी में फेमस गाना था तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई? ये 1970s की एक मूवी है, बट गाना बहुत फेमस था, आई एम श्योर आपको याद होगा। हाँ जी, आ गले लग जा एक मूवी आई थी। वो मूवी इतनी फेमस नहीं हो पाई, पर ये गाना इतना ज्यादा फेमस था, आज भी गाया जाता है और बहुत सारी मूवीज में रिक्रिएट भी हुआ है, जैसे जाने तो या जाने ना। चलिए 15th क्वेश्चन के लिए आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 15वां सवाल है, चुपके चुपके मूवी में फीमेल लीड यानी हीरोइन कौन थी? एक्ट्रेस का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब, शर्मिला टैगोर जी ने इस फनी मूवी में काफी आइकॉनिक और बहुत अच्छा यादगार रोल किया था, चुपके चुपके मूवी में लीड एक्ट्रेस होने का। वैसे तो उसमें स्टार स्टार्टेड था, मल्टी स्टार्स थे, पर लीड एक्ट्रेस होने के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी उन्होंने। बहुत फनी मूवी है, आई होप आपने देखी हो। चलिए 16th सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का 16वां सवाल है, कौन सी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जीता था 1972 में? बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता था इस मूवी ने, 1972 में ये रिलीज हुई थी। फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था इस मूवी को। श्योर आपको याद होगा इस मूवी के बारे में, आज भी बहुत चर्चित रहती है, काफी आइकॉनिक मूवी है। जी बिल्कुल सही जवाब, 1972 में रिलीज हुई थी आनंद, और उसी साल इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता था। सिर्फ फिल्म फेयर ही नहीं, काफी सारे जगहों पर फिल्म फेयर आइकॉनिक माना जाता है क्योंकि राजेश खन्ना जी के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक है आनंद मूवी के लीड एक्टर होने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 17वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते जाते हैं इस स्टेज पर, ध्यान दीजिए। आप लोगों का 17th क्वेश्चन है, कौन सी मूवी में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गाना था? आई एम श्योर ये भी आपको पता होगा। जी, यादों की बारात का गाना है, जीनत अमान की एंट्री का सॉन्ग है ये। चलिए 18th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लेयर निकल गए हैं, अगेन मैंने आपको लिंक भेजा है, प्लीज आके जुड़ जाइए। आपका इंटरनेट स्लो है, गूगल मीट पे आके जुड़ जाइए प्लीज। आपको दिख जाएगा इन कॉल मैसेजेस में। चलिए वेरी गुड। आप लोगों का 18वां सवाल है, कौन सी मूवी में खई के पान बनारस वाला गाना था? अगेन 1970 की आइकॉनिक मूवी, आइकॉनिक गाना, आइकॉनिक एक्टर ने प्ले किया था ये भी। जवाब ओरिजिनल डॉन मूवी जो अमिताभ बच्चन जी की थी, उसमें ये गाना था। चलिए 19th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 19वां सवाल है, कौन सी मूवी में पिया तू अब तो आजा आइकॉनिक गाना था? हेलेन का काफी फेमस गाना है पिया तू अब तो आजा। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। जी बिल्कुल सही जवाब, कारवां मूवी में ये गाना था और इससे हेलेन बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इससे ही नहीं, बहुत सारे गानों से, पर ये गाना आज भी उनके करियर में आइकॉनिक माना जाता है। चलिए आखिरी सवाल के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोगों का 20th क्वेश्चन यानी कि 20वां सवाल है,
शशि कपूर जी के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस थी? शशि कपूर जी की हीरोइन का नाम बताइए। सही जवाब, नीतू सिंह जी शशि कपूर जी के ऑपोजिट थी। परवीन बाबी जी अमिताभ बच्चन जी के ऑपोजिट थी। आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए अब लीडर बोर्ड देख लेते हैं, देखते हैं आज के विनर कौन कौन रहे हैं। चलिए कंग्रेचुलेशन ममता मैम, आप फर्स्ट आई हैं और इसी के साथ हम ये सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो